राम और श्याम दोनों घने दोस्त थे। राम का बाप भूषण बहुत धनवान था, पर था अव्वल दर्जे का कंजूस। किंतु राम का स्वभाव बिल्कुल ही इसके विपरीत था। वह दूसरों का सहायता करने में हमेशा आगे रहता था। बाल्यकाल के सहपाठी श्याम को वह बहुत चाहता था। श्याम अनाथ था, माँ बाप उसके बचपन में ही गुजर गए। बेचारे की आर्थिक स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। एक दिन उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए राम शहर चला गया। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में वह घर आया। तो उस दिन की शाम को वह श्याम को देखने उसके पास चला गया। श्याम चादर ओढ़े लेटा हुआ था और करा रहा था। 4 दिनों से बेचारा बुखार से पीड़ित था। गांव के वैद्य ने उसे दवाइयाँ दी, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बुखार कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शहर जाके डॉक्टर को दिखाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। राम ने उसकी बुरी हालत देखी और जान गया कि रकम न होने के कारण वह स्वस्थ नहीं हो पा रहा था। घर लौटकर उसने पिता से अपने दोस्त की बीमारी के बारे में बताया और उससे इलाज के लिए थोड़ी रकम मांगी। यह सुनते ही भूषण नाराज हो उठा और ऊंचे स्वर में कहने लगा, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? अपने दोस्त की इलाज के लिए पैसे मांग रहे हो। इस प्रकार सहायता करते रहोगे तो थोड़े ही दिन में हम भी उन्हीं की तरफ भीख मांगते हुए गलियों में घूमते रहेंगे। वो अपने बेटे को खूब डांटा, किंतु राम ने ठान लिया कि जो भी हो दोस्त का इलाज करा के ही रहूंगा। वह सीधे महाजन के पास गया और उससे 500 रुपये का कर्ज लिया। दोस्त को शहर ले गया और अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाया। हफ्ते भर में श्याम की तबीयत सुधर गई। 10वें दिन महाजन राम को ढूंढते हुए उसके घर आया और उसके पिता भूषण से पूछा, क्या राम घर में है? वह यह वचन देकर गया कि हफ्तों भर में पैसे लौटाऊंगा, पर आज तक नहीं लौटाया। अपने दोस्त के इलाज के लिए मुझसे 500 रुपये लिए। आज 10वां दिन है। यह सुनते ही भूषण क्रोधित हो उठा और 500 रुपये महाजन को दे दिया। महाजन चुपचाप वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब राम घर आया तब भूषण ने कड़े स्वर में कहा, क्या तुम्हारी अकल घात चलने गई है? इतना भी नहीं जानते कि महाजन से कर्ज लेकर तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। भूषण ने राम को बहुत चिल्लाया। इसी बीच राम बोला, मेरा दोस्त सख्त बीमार था, कोई दूसरा चारा नहीं था, इसलिए कर्ज लेना पड़ा। इसमें इज्जत की बात क्या है? जब देखो आप पैसे की रट लगाते रहते हैं। बीमार माँ की आपने सही समय पर इलाज नहीं करवाया, इसी वजह से माँ मर गई। जरूरत पड़ने पर जो धन काम नहीं आता वह किस काम का? जाते समय क्या गठरी बांध कर जाएंगे? राम ने दर्द भरे स्वर में कहा। ठीक उसी समय श्याम वहां आ गया। उसने कहा, माफ़ कीजिए भूषण जी, मेरी वजह से आप दोनों के बीच मनमुटाव हो गया। लीजिए अपने सूद पर दिए 500 रुपये। महाजन ने रास्ते में मुझे देखा और पूरी बात बताई। मेरे घर के प्रपत्र को उसके पास ही गिरवी रख के मैं 500 रुपये ले आया हूँ। 1 साल और मेहनत करूँगा तो गिरवी पर रखे उन प्रपत्रों को छुड़ा लूँगा। राम की ओर देखकर कहा, समय पर आकर तुमने मेरी मदद की और यह साबित किया कि तुम मेरे अच्छे और सच्चे दोस्त हो। तुम्हारा कर्ज कभी न चुकाया जाने वाला कर्ज है। जन्म भर तुम्हारा ऋणी रहूंगा। दोनों की सच्ची दोस्ती को देखकर भूषण में परिवर्तन आया। उस दिन से उसने कंजूसी को दूर रखा और जरूरतमंदों की सहायता करता रहा।